मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। जिस यूनी तरह चैन के बादशाह को खाकान रूस के बादशाह को जार रूम के बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाह को किस तरह कहते थे, उसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फरून कहा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फरून था इसका नाम वलीद बिन मुसब था, जबकि मिस्री रिवायतों में इसका नाम रमीसस सानी लिखा गया है। फिरौन खुद को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाता था और खुद को मुकद्दस हस्ती जाहिर करता था। वो अपनी रियाह से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो निहायती जालिम, सरकश और मुतकबर था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त तरीन सजाएं देता। फरून की हुकूमत ने बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। उनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए और इन पर कबती लोग बेअनता जुल्म व सितम उठाते थी। फरून ने ये हुक्म जारी किया था कि लोग इस के आगे सजदा करेंगे और बनी इसराइल में से जो शख्स भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उसे खोलती हुई तेल में डाल दिया करता। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया। इन्होंने फरून को दावत तौहीद दी और उसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने को कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दरबार फरून में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामती इस आदमी पर जो राह हक की पैरवी करे। फरून कहने लगा, तुम्हारा रब अल आलमीन कौन है? मौसी अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और जमीन का रब है, अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो। फरून के मुतालबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अजदा का मुजिजा भी जाहिर हुआ, लेकिन फरून कहने लगा, मैं मौसी को कत्ल करूंगा। वो अपने रब को बल्ला ले, तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान लाने वाला नहीं। लिहाजा अल्लाह ने फरानियों पर टिड्डियों, जो मेंढकों और खून का अजाब भेजा, जो मौसी अलैहिस्सलाम के नबुव्वत की वाज़ेह निशानी थी, जिससे वो मसाइब में मुब्तला कर दिए गए। खली निशानियों के जाहिर होने के बावजूद फिर अपनी अना और सरकशी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि मौसी अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर लश्कर कुशी करके इन्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मौसी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फलस्तीन के लिए निकल जाएं। लिहाजा आप बनी इसराइल के साथ निकल पड़े। इधर फरून ने अपनी पूरी लश्कर को जुमा किया और आपके ताक़ुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त तक वो बहर अहमर के किनारे पहुंच गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस तारीखी वाक़या को कुछ यूं बयान किया है, बस इन्होंने सुबह का उजाला होते ही उनका पीछा किया। जब दोनों जमात एक दूसरे को नजर आने लगी तो मौसी के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़ लिए गए। मौसी अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मौसी को वही के जरिए कहा कि आप लाठी समंदर के पानी पर मारिए। इन्होंने ऐसा ही किया और समंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ के मानिंद हो गया। हम दूसरों को भी उसके करीब ले आए और मौसी और उनके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को डबो दिया। यकीनन इसमें शानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई। दुनिया में अलफरान को समंदर में गिरफ्त करके सजा दी गई और आखिरत में उनके लिए शदीद तरीन अजाब होगा, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। और फरूनियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो लोग सुबह और शाम नारजनम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी अल्लाह फरमाएगा, फरूनियों को सबसे सब में दाखिल करो। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।